स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि फिनॉल होता क्या है। लाइक इज दिस, जैसे मान लो पहले हमारा क्या है अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल, और दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फिनॉल की। बच्चों ये रहा हमारा फिनॉल, या इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ArOH। देखिए एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है जो जितनी इजीली के साथ हाइड्रोजन को डोनेट करे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात अल्कोहल की करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है RO- प्लस H+। ओके, माना कि इसने क्या किया, इस अल्कोहल ने H+ को डोनेट किया। ओके, अब होता क्या, यहाँ पे पहले लिख देते हैं एसिडिक कैरेक्टर का मेन मतलब होता है डोनेशन ऑफ H+ आयंस। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए इसमें, बताइएगा आप लोग ध्यान से, जो ये R लगा है, R का मतलब क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ क्या कर रहा है, फेंक रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। क्या इतना आसान होगा ये H+ देगा? नो ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो आसानी के साथ क्या नहीं करता, हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करता है, बिकॉज R will be connected to oxygen। क्या करता है R यहाँ पे बच्चों प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये क्या नहीं करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पे देगा, और ये क्या काम करता है, ये इतनी आसानी के साथ हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करेगा, यानी कि अपने को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को अपने साथ रखेगा। अगर वही कंडीशन हम लोग चेक कर ले अल्कोहल में, अल्कोहल में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो AR होता है ये एक हम यहाँ पे एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन -O- और प्लस H+। इसमें बच्चों क्या होता है कि ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये इजीली के साथ हाइड्रोजन दे देगा, और यहाँ पे भी माइनस चार्ज आएगा। बट यहाँ पे इसके साथ ऐड क्या है, एक बेंजीन रिंग है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, इसमें अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, खपत हो जाएंगे, या कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये इसके रिंग के अंदर ही घूमेंगे, मतलब वो इस अल्कोहल जैसी इसमें वो फीलिंग नहीं रहेगी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें घूमेंगे। इट्स मींस हम लोग कहेंगे ये रेजोनेंस शो करता है। तो सीधी सी बात है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक। यहां एक नोट पॉइंट करके ऐसे लिख लीजिएगा बेटा, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यहां पे ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इट शोज रेजोनेंस। स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से देखिएगा, रेजोनेंस कहने का मतलब क्या है कि जो फिनॉल होता है वो क्या शो करता है, रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखिएगा, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिएगा किस तरह से ये रेजोनेंस शो करता है, क्या होता है इसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी, और किस तरह से ये मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चेक इट, यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके थे कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। माना कि क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर के H+ डोनेट करता है, और यहाँ पे एक इस टाइप से फेनॉक्साइड आयंस का फॉर्मेशन करता है O-। अब बताइए ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आते हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, कुछ इस तरह से। रेजोनेंस देखिएगा बेटा, यानी कि देखिए किस तरह से चार्ज हमारा पूरे रिंग में किस तरह से डेवलप हो रहा है। मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस पे अटैक करेंगे, खराक से ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो है वो लगातार मूव कर रही है आपकी बेंजीन रिंग पर। ओके, कुछ इस तरह से ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस जगह मूव करेंगे, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यहाँ से फिर से फर्दर इस तरह का आपका बन जाएगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक हो चुका है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे आएंगे, तुरंत क्या होगा, ये फर्दर अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और फाइनली आपका इस तरह का बन जाएगा।
ये स्पेसीज देखिएगा कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन पे माइनस। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो फिनॉल होता है वो अपना चार्ज किस तरह से रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, किस तरह से रिंग अपने आपस में क्या करती है, आपस में कंज्यूम करती रहती है, और यहाँ पे फीलिंग ही वो नहीं आती है जो अल्कोहल में होती है। अल्कोहल में आर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो क्या करता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी के साथ हाइड्रोजन को छोड़ती नहीं, यानी कि हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिनॉल इज अ मोर एसिडिक, फिनॉल जो होता है कैसा होता है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी हम इसके आगे एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग पर कहां पे इंक्रीज कर रही है। आप लोगों ने देखा कि ऑर्थो रिंग पर, ऑर्थो पर, पैरा पर एंड देन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से लिख दीजिएगा बेंजीन, या हम लोग कह सकते हैं बेंजीन सोज ऑर्थो एंड पैरा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर आ रही है, ऑर्थो एंड पैरा। जो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे बेंजीन रिंग पर कहां पे अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। चाहो तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके, देखिएगा किस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं और वहां पे हम लोग चेक करते हैं मोर एसिडिक क्या होगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन एक हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरह से। मान लिया कि एक हमने ले लिया है आपका अल्कोहल C2H5, जिसको हम लोग कुछ एक नंबर कह देते हैं। दूसरा बच्चों हम लोग यहीं पे C6H5OH फिनॉल ले लिया सेकेंड नंबर। तीसरा हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लिया, मान लो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल बोले तो C6H4OH, इसको 3। और एक हम लोगों ने बच्चा यहीं पे ले लिया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल C6H4NO2, इस तरह से NO2 ले चुके हैं, सॉरी OH। तो यहाँ पे 4 में एक और ले लेते हैं, मान लो कि मेटा नाइट्रोफिनॉल C6H4OH कुछ इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से जो दिया गया है इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसके स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। इसका स्टूडेंट स्ट्रक्चर कुछ ये होगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगना चाहिए, NO2 ग्रुप। यहाँ पे यूं रहा इस तरह से, ये हमारा अल्कोहल, और ये होती है ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे हम लोग NO2 लगा देते हैं। और ये हमारा मेटा पोजीशन है, तो मेटा पोजीशन को भी हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चराइज करेंगे, यानी कि OH और मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप इस तरह से लगेगा। बच्चों पैरा की बात करें तो पैरा पे भी वही काम करेंगे, इस तरह से ये OH एंड NO2। अब बात आती है स्टूडेंट्स इन 5 केसेस है हमारे पास, देयर आर 5 केसेस, और इन 5 केसेस में हमको क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी किस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ पे, उस पे देखना है। तो स्टूडेंट्स अल्कोहल और फिनॉल के केस में आपको पहले से ही पता है कि सर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसको तो कंपेयर करने की कोई हमें जरूरत नहीं है। अब बात आती है ये 3 केसेस आपके पास है, एक ऑर्थो का है, एक हमारे पास मेटा का है, और एक हमारे पास स्टूडेंट पैरा का है। तो सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इसमें देखा था कि जो जब हम लोग इसका रेजोनेंस देख रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थी वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज कर रही थी। इट्स मींस क्या है, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये NO2 जो ग्रुप लगा है, इसको भी देखिएगा NO2 जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। ये तो और अच्छी बात हो गई है। अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, उसको कंज्यूम करने वाला कोई ग्रुप लगा है, तो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, और हाइड्रोजन और उतनी आसानी के साथ रिलीज होगा। यस, तो देखिएगा किस तरह से, अगर हम लोग इनकी यहाँ पे ऐसे बात कर ले स्टूडेंट्स इस तरह से, जैसे ये हमारा C2H5OH पहला केस था, दूसरा बच्चों फिनॉल का था इस तरह से OH, और तीसरा केस आपका था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे क्या OH और NO2 तीसरा केस, और चौथा बच्चों था आपका इस तरह से यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OH, और एक केस और हमारे पास था इस तरह से मेटा पोजीशन पर OH और मेटा पोजीशन पर NO2। आप लोग क्या देख रहे हैं कि सर जो हमारा ये होता है ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है।
आप लोगों ने देखा था कि इससे पहले जब बेंजीन का मैंने आपको क्या दिखाया था, रेजोनेंस दिखाया था, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन थी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों जगह इंक्रीज होगी, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है। NO2 जो ग्रुप होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है, 11th में वैसे पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंज्यूम कर लेता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात हो गई है तो सबसे अच्छा बताइएगा मोर एसिडिक कौन होगा, आपका ऑर्थो एंड पैरा। बच्चों ऑर्थो और पैरा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, यानी कि ऑर्थो और पैरा इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है देयर इज द स्मॉल डिफरेंस, या हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं। फिर भी आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा होता है पैरा, यानी कि अगर हम लोग देखें तो पैरा का बच्चों 7.1 दिया गया होगा पीकेए वैल्यू, और इसकी दी गई होगी 7। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो पीकेए वैल्यू होती है ये होती है पीकेए, ये होता है माइनस लॉग के ए, ये होता है बेसिसिटी। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जिसकी बेसिसिटी जितना ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका दिया गया होगा एथेनॉल का, मतलब इसका एसिडिक नेचर सबसे कम, और इसका दिया गया होगा सबसे कम ऑर्थो का, पैरा का 7 दिया गया होगा, और ऑर्थो का 7.1 दिया गया होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोर एसिडिक, यहाँ पे लिख देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी 4 नंबर की, इसके बाद बच्चों होगी 3 वाले की, और इसके बाद होगी आपकी, इसको हम लोग 5 नंबर बोल देते हैं। 5 में बच्चों ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर आपका जब बेंजीन का हम लोग किए थे क्या, अल्कोहल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाए थे, तो मेटा पोजीशन पर चार्ज डेंसिटी नहीं इंक्रीज कर रही थी, इसका मतलब क्या है, चार्ज आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इफेक्टिव तो है NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट देगा। इट्स मींस फिनॉल से तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा ही होगी, तो यहाँ पे फिनॉल यानी कि मेटा पोजीशन का होगा, देन बच्चों फिनॉल होगा, और सबसे कम जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, अल्कोहल का। ये किसकी वजह से है, आप लोगों को अच्छे से समझा दिया मैंने, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा तो ये हाइड्रोजन को इजीली से डोनेट करेगा। और आप लोग भी जानते हैं स्टूडेंट कि जो जितनी इजीली के साथ हाइड्रोजन का डोनेट करेगा वो उतना ही हमारा एसिडिक होगा। स्टूडेंट्स तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।